हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम आपको आरटीआई से किस तरीके से आंसर शीट आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो वो बताएंगे। पूरा प्रोसेस बताएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपको जल्दी से जल्दी आपको आंसर शीट चाहिए क्योंकि इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है, क्योंकि जो री इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो चुका है और सब कैसे फटाफट अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, फटाफट आता हूँ और आपको हर एक चीज समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले ये फॉर्म है। ये फॉर्म कैसे ओपन होगा? आप जाएंगे, ठीक है, गूगल पे, ठीक है, और वहां पर आप आरटीआई सर्च कर लेंगे। गूगल पे जाना है, क्या सर्च करना है? आरटीआई। जैसे ही आप आरटीआई सर्च करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आएगा आपको सबमिट रिक्वेस्ट, ठीक है, सबमिट रिक्वेस्ट आएगा। क्या आएगा? सबमिट रिक्वेस्ट, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। इस पे क्लिक करना है, किस पे? सबमिट रिक्वेस्ट पे, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ बातें आएंगी कि भाई क्यों आपको रूल्स दे रखे हैं, ठीक है। आप फिर बोल देना कि आई रीड, मैंने पढ़ लिया, और सबमिट। देखो, ये आपका फॉर्म खुलकर आ जाएगा, ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब आपका ये फॉर्म खुल जाएगा तो आपको क्या करना, कैसे कैसे भरना है, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना मिनिस्ट्री, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री होने वाली है, आपको ये फॉर्म दिख रहा होगा और यहाँ पे होगा सर्च पब्लिक अथॉरिटी। यहाँ पर आपको सीबीएसई सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या सर्च कर लेंगे? सीबीएसई, ठीक है। आप करना, आपका ऑप्शन आएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये आ गया, ठीक, मैंने ओके कर दिया, क्लियर। इसके बाद से ये सारा खुद ही कुछ चीजें फिल कर लेगा। अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी जरूर डालनी है। जो आप ईमेल आईडी डालोगे ना, उसी पे आपका जो है आएगा, ठीक है। मतलब आंसर शीट उसी पे आएगी जो आपकी इंक्वायरी। यहाँ पे फोन नंबर आप डाल देना, फिर कंफर्म कर लेना, फिर आप अपना नाम डालना, जेंडर डाल लेना, ठीक है, महिला पुरुष जो भी है आप, ठीक। फिर अपना एड्रेस वगैरह डालेंगे, फिर पिन कोड डालेंगे अपने जगह का, फिर स्टेट डालेंगे, फिर रूरल, लिटरेट, ये फिर फोन नंबर डाल देंगे। मतलब सारी डिटेल आपको ध्यान से भर देनी है, सिटीजनशिप में ये डालना। अच्छा, अब जैसे ये एक आएगा तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि ये क्या, एप्लीकेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन से देखो, जो ऊपर है उनके लिए एक्चुअली क्या होगा ना, वो पैसे की डिमांड करेंगे। मतलब 10 रुपए चार्जेस है। अगर आप बिलो हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो आपको 10 रुपए भी नहीं देने। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, फिर आपसे क्या करेगा, ये दूसरी चीजें भी डिमांड करेगा। डिक्लेरेशन के लिए डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो 10 रुपए तो देने हैं, कोई नहीं, आप इस पे क्लिक कर आप बता देना कि हम अमीर आदमी है भाई, 10 रुपए दे सकते हैं, तो 10 रुपए दे देना। क्योंकि जब आप गरीबी पे क्लिक कर दोगे ना, तो आपको 10 रुपए के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट डालने पड़ेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा, तो वो चीज मत करना। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, टेक्स्ट टू आरटीआई। तो यहाँ पे कई सारी चीजें छोटी छोटी फिल करनी है। इसके अंदर जो ये कॉलम है आपका, उसमें यानी टेक्स्ट ऑफ आरटीआई में ये सारी बातें फिल कर देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या भर दोगे? सबसे पहले आप इसमें लिखोगे सप्लाई ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर, ठीक है। यानी कि जो आपने आंसर शीट लिखी है वो आप अपने मार्कशीट वाली डाउनलोड करना। फिर अपना नाम लिख देना, फिर यहाँ पे फादर नेम, पिताजी का नाम लिखना है आपको, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, क्लास लिखना है, करेक्ट। फिर आपको लिखना है रोल नंबर, फिर स्कूल आईडी, एंड यहाँ पे सब्जेक्ट्स, जिस सब्जेक्ट्स के आप चाहते हो, मैथ, साइंस, ठीक है, इसी की ज्यादा डिमांड चल रही है तो उसके आप लिख दो। ईयर ऑफ एग्जाम लिख लो, ठीक है, 2025 आप डालोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहले आप भर लेना। अब यहां पर क्या अपलोड करोगे? तो यहां पर आपको अपनी एडमिट कार्ड की फोटो अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो ये चीज होगी। इसके बाद से ये आपका ये दे रखा है कैप्चर, आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, सबमिट करोगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे, एक पेमेंट गेटवे खुलेगा जिसमें आपको 10 रुपए पेमेंट कर देनी है। उसके बाद से ये एप्लीकेशन चला जाएगा हमारी सरकार की तरफ, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ, सीबीएसई की तरफ, और वो फिर आपको रिप्लाई कर देंगे कुछ दिनों के अंदर, और मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर आ जाएगा, यानी 14 दिन से पहले आ जाएगा। तो कोशिश ये कर सकते हो आप, इस तरीके से भी आप अपनी आंसर शीट को मंगा सकते हो। सो बच्चों, ये एक छोटी सी कोशिश थी हमारी कि आप अपना आंसर शीट देख पाए, ठीक है, विदाउट ज्यादा पैसा खर्च किए, या एक बार जो ये स्कैम इस साल हुआ है तो आप कोशिश कर पाए कि किस तरीके से आप अपनी आंसर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, मैंने आपको लिंक दे रखा वीडियो में, सीधा आरटीआई की लिंक पे जाओ और इस तरीके से फॉर्म भरना। मैंने ये डिटेल बता दिया, यही सब ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि किस सीक्वेंस में आपको भरना है, सप्लाई रिलेटेड नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर, ठीक है, और इसी फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। ज्यादा हेडेक नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, फटाफट से आप ये फॉर्म भर सकते हो और अपनी आंसर शीट मंगवा सकते हो। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करके रखिए, और आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में रख के जाइए, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।